जनरल नासिम मुनीर के पिताजी तो मौलवी थे, शुरुआती इनकी पढ़ाई मदरसे में हुई थी, ये बाद में आर्मी चीफ बन गए। मैं किसी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये हाफिज कुरान है, इनको कुरान पूरी बाय हार्ट याद है, जो उसको हाफिज कुरान कहते हैं। लेकिन और इनकी आदत, इनका शौक क्या है कि जब इनसे कोई बात भी करता है ना, कोई स्पीच भी देते हैं, उसमें खट खट कुरान की आयतों को पढ़ना, आयतों को बोलना। तो ये बेसिकली माइंडसेट है। पिछली बार भी बोला इन्होंने, हमेशा हर बार यही करता है। मैं ये कहूंगा कि चलिए आप अपना धर्म फॉलो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अपना धर्म है, करो फॉलो, अच्छी बात है। लेकिन क्या आप हिंदू मुस्लिम के बीच में फर्क डाल रहे हैं? क्या आप वहां पे जो आर्मी चीफ की बजाय एक मौलवी के जैसे बात कर रहे हैं? क्या आप एक पॉलिटिशियन के जैसे बात कर रहे हैं? क्या आज आप वो दुनिया में आतंक की बात कर रहे हैं? पुराने ISI वाले भी रहे, मिलिटेंट्स ग्रुप के इनके संगठन है, ग्रुप है, दोस्ती है। तो ये जो आज जो हरकतें हो रही हैं, ये जो मेरे हिसाब से जो इसके पीछे सरगना है, जो सर है, वो आर्मी चीफ है, पाकिस्तान की आर्मी है, ISI है, और जो मिलिटेंट्स हैं ये सिर्फ कठपुतलियां हैं जो आगे क्या भैया अब ये बोल दो। पिछले हफ्ते 10 दिन में जो बयान आए हैं इनके मिलिटेंट्स के लीडर्स के, जो क्या खतरनाक बयान आए पिछले 11 अप्रैल के बाद से अभी तक, अगर आप सुनेंगे एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। एक कमेंट जरा शिमला समझौते पर भी आपका। शिमला समझौते जैसे बाकियों ने कहा है तो कहते अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना या खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो बात और इनको समझ में नहीं आ रहा। भाई इतना प्रेशर पड़ गया इनके ऊपर, इनको भी समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं, क्या करूं, क्या कैसे एक्ट करूं, क्या रेस्पॉन्ड करूं। अब जो आ रहा है वो बोलते जा रहे हैं, शायद ये अच्छा हो। इन्होंने इसका मतलब खुद नहीं पढ़ा, इनको खुद पता नहीं है कि शिमला समझौता है क्या और इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, क्या इसका असर होगा। देखिए आज जो POK की बात हो रही है, तो आज हम खुले हैं, POK जो है, जो कब से हम कह रहे हैं चलो POK लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब तो शिमला समझौता भी ये पीछे हट रहे हैं। और जो इंडस वैली वाली बात है, इसका देखिए असर पड़ेगा पाकिस्तान के जो आम आदमी के ऊपर। आम आदमी तो पहले ही पिस रहा है। अगर 70% लोग किसान हैं और 25% उनका GDP फसल के द्वारा है, तो ये इंडस वैली का जो हमने रोका है अभी फिलहाल, इसका फर्क वहां पर पड़ेगा। पहले ही लोग फौज को थू कर रहे हैं। पहले फौज लोग को, विदेशों में जब भी जाता हूँ ना सौरभ जी, लोग कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के नेताओं ने हमें बर्बाद कर दिया है। आज भी हम भारत की तरफ देखते हैं, आप लोग आते हैं तो हम, लेकिन ये मैं सर नहीं समझ पा रहा हूं ख्वाजा आसिफ। इससे पहले इनके डिक्टेटर प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने कहा था कि ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो है, लश्कर तैयबा हमारा हीरो है, सईद से हमारे पर्सनल ताल्लुकात हैं। हाँ, आज का डिफेंस में क्या बदला पाकिस्तान ने? आज का उनका रक्षा मंत्री कहता है कि हम तो 40 साल से इनको पालते आ रहे हैं। नहीं, देखिए मैं आपको, एक तो सारे पैनलिस्ट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा ये आर्मी चीफ जो है ना, ये अब आर्मी चीफ रहे नहीं, क्योंकि वो आर्मी को कमांड नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें दिख रहा है। सो अब वो अपना सेकंड टेन्योर देख रहे हैं एज अ मौलाना। सो इसलिए उनकी जो अंदर की जो नॉलेज है मौलाना वाली, वो निकल कर बाहर आ रही है, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि बड़े नियर फ्यूचर में ये खौफ उन्हें सता रहा है कि ना केवल मैं रिटायर हूंगा, बट रिटायरमेंट से पहले ये कलंक मेरे पर लगेगा कि मेरी आर्मी हार गई, मैं एक हारी हुई आर्मी का चीफ हूं। इसलिए वो आजकल थोड़ा मौलाना वाली साइड में चले गए हैं। इट्स समथिंग लाइक के हाफिज सईद भी चाह रहे हैं कि वो दुनिया के ओसामा बिन लादेन बन जाए। नहीं सिलेंडर, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल बन गया अभी। नहीं, वो ही शुड बी डिक्लेयर्ड ए इंटरनेशनल टेररिस्ट बाय द यूनाइटेड नेशंस। ये अमेरिकन बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं वो कि इसको बी इक्वेटेड एज ओसामा बिन लादेन, और इसके ऊपर आप एक ड्रोन स्ट्राइक करके इसको खत्म कर दीजिए आप, जैसे हसीब सुलेमानी को किया था। ये वो बोल रहे हैं, अमेरिकन बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि ये इसको ले जाओ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर इंस्टिगेटिंग कौन सा जस्टिस सर, कौन सा कोर्ट? आई थिंक देयर इज नो इफ एंड बट, देयर इज नो इफ एंड बट। मतलब अगर क्लैरिटी के साथ वो बंदा टेररिस्ट बनता चला जा रहा है, मौलाना बनता चला जा रहा है, तो हम उसके आर्मी चीफ पर तो अटैक कर ही नहीं रहे। हमने कब बोला? हमने कहीं नहीं बोला कि दिस इज द एक्ट ऑफ वॉर। ये तो वहां से आवाज उठकर आई है, दिस इज द एक्ट ऑफ वॉर। इफ यू टेक इट एज एक्ट ऑफ वॉर, तो ये जो खून खराबा हो रहा है, दिस इज नॉट एक्ट ऑफ वॉर। किसी देश का पैमाना कितना गिर सकता है अपनी डिग्निटी का। मैं आपकी बात से मुझे याद आया सर, इनके चैनल पर बहुत सीनियर एक्सपर्ट्स और बहुत 40-40 साल के पत्रकार क्या बात कह रहे हैं। अभी हमारे यहां पर जाफर एक्सप्रेस पर बलोचों ने हमला किया, हमारे 200 लोग मारे गए। हमने तो इंडिया को ब्लेम नहीं किया, हमने तो नहीं कहा कि तुमने हमारे लोग मार दिए, चलो हम तुमसे लड़ाई करना चाहते हैं। इंडिया के तो 26 लोग मरे हैं, वो क्यों हमसे लड़ाई कर? दिस इज अ डिस्कशन ऑन पाकिस्तानी टीवी। जरा सोचें आप। नहीं, वो भी उसकी आर्मी ने बोला सिर्फ 17 आदमी मेरे फौजी थे। पाकिस्तान आर्मी हैज डिक्लेयर्ड ओनली 17 कैजुअल्टी। और उससे भी बड़ी बात, मुझे आप एक बात बताइए,
अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि वो जो पैनलिस्ट जो पाकिस्तानी बोल रहे थे कि अफगानीज को आजकल हम ट्रेन कर रहे हैं, हम भेज रहे हैं। भाई आपके डिफेंस मिनिस्टर या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि वो ट्रेन करते थे बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज। अब मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा कि दोनों में से सच कौन बोल रहा है। मुझे लग रहा है दोनों झूठ बोल रहे हैं।